Dear students, today we are going to study about endocrine system. So let's begin with its introduction first. अब ये endocrine system में होता क्या है, ये एक ऐसा system है जिसमें number of glands है, variety of glands है, right? ये एक दूसरे से अलग अलग पड़े होते हैं, इनमें आपस में कोई physical connection नहीं होता है. Endocrine glands are group of secretory cells that facilitate diffusion of hormones that are also called chemical messengers from the secretory cells into the bloodstream, right? ये जो endocrine glands है, किनसे बने हुए हैं? Group of secretory cells के साथ बनी हुए हैं और ये क्या काम करवाते हैं? ये facilitate diffusion यानी कि ये spread करवाते हैं किनको? हॉर्मोन्स को, जिनको हम केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं. और ये जो हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम, राइट. दे आर कॉमनली रेफर टू एज डक्टलेस ग्लैंड्स. ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, इनकी कोई ओपनिंग नहीं होती है. ये हमने टिश्यू चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा हुआ है, राइट. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, राइट. तो इनको क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड्स है, क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स है वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम सिक्रीट होते हैं, ना कि ऑन द सरफेस, राइट. आगे देखिए, हॉर्मोन्स आर देन कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट मे बी क्वाइट डिस्टेंट वेयर दे इन्फ्लुएंस सेलुलर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हार्मोन है अब जो सिक्रीट हुए हैं ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की तरफ ले जाए जाते हैं, जो कि कुछ पास में भी होते हैं टारगेट ऑर्गन्स और कुछ क्वाइट डिस्टेंट पे होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भी होते हैं, ठीक है. वहाँ पर जाके ये क्या काम करवाते हैं? सेलुलर ग्रोथ में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, राइट. अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस के बारे में, राइट. द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज अ यूनिट रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट. अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस से ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं. और ये काम क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को, राइट. द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज इन द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ द स्फेनॉइड बोन बिलो द हाइपोथैलेमस टू विच इट इज़ अटैच्ड बाय अ स्टॉक. अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ पे लाई करता है? इन द हाइपोफिजियल फोसा. ये भी क्रेनियल फोसा, फोसा यानी डिप्रेशन, कोई खाली जगह, ठीक है. ये क्रेनियल फोसा का ही पार्ट है, राइट. और ये कहाँ पे है? स्फेनॉइड बोन के अंदर लोकेटेड है और बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे लोकेटेड है. और ये किसकी मदद से लाई कर रहा है उस फोसा के अंदर? विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, राइट. अब इसका साइज़ है पी के जितना, मटर के दाने जितना, और इसका जो वज़न है वो 500 mg है एंड कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स. 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिपेंड करते हैं कि कौन से सेल्स के टाइप से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं, राइट. और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट लोब, राइट. The anterior pituitary, also known as adenohypophysis, is an upgrowth of the glandular epithelium from the pharynx, and posterior pituitary neurohypophysis is the downgrowth of the nervous tissue from the brain, right. अब ये जो anterior pituitary है that is also known as adenohypophysis, ये किस चीज़ की ऊपर की तरफ ग्रोथ हुई है? pharynx की. हमने रेस्पिरेटरी चैप्टर में पढ़ा हुआ है डिटेल्स में pharynx की जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है pharynx से जो स्टार्ट होता है वह ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है टिल द एरिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है. तो एंटीरियर पिट्यूटरी इस चीज़ से बना हुआ है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि न्यूरोहाइपोफिसिस के नाम से भी जाना जाता है, वो किसकी ग्रोथ है? वो डाउनवर्ड ग्रोथ है. किस चीज़ की? नर्वस टिश्यू की, फ्रॉम द ब्रेन, राइट. देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट. अब जो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये आपस में एक लार्ज नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं और वो नेटवर्क का नाम क्या है? नर्व फाइबर्स, राइट. बिटवीन दीज लोब्स इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ टिश्यू कॉल्ड इंटरमीडिएट लोब एंड इट्स फंक्शन इन ह्यूमंस इज नॉट नोन, राइट. अब इन दोनों के बीच में, एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में एक थिन स्ट्रिप है, ठीक है, जो टिश्यू से बनी हुई है और उसका नाम क्या है? इंटरमीडिएट लोब है. इसका फंक्शन अभी ह्यूमन बींग्स में अननोन है, राइट. आगे देखिए, नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज अ minute region almost the size of an almond present at the center of the human brain near the pituitary gland. डायग्राम में आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस, राइट. ये क्या है? बिल्कुल ही छोटा सा एरिया है जिसका साइज एक बादाम के जितना होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ह्यूमन ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में, नियर बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब इसमें भी 3 रीजन्स हैं. कौन से? एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, राइट. एंटीरियर रीजन के बारे में हम ब्रीफ में देखेंगे कि क्या है. द एंटीरियर रीजन इज ऑल्सो नोन एज द सुप्रा ऑप्टिक रीजन, राइट. अब इसको सुप्रा ऑप्टिक रीजन कहा जाता है, इसके एंटीरियर पोर्शन को हाइपोथैलेमस के. और ये काम क्या करता है? रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. और हार्मोन्स कौन से सिक्रीट करता है? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन एंड सोमैटोस्टेटिन.
राइट। मिडिल रीजन में देखते हैं क्या है, दिस इज नोन एज द ट्यूबरल रीजन, दिस सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। राइट, अब सेकेंड रीजन कौन है, मिडिल रीजन है, और इसको ट्यूबरल रीजन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी होता है। आगे है पोस्टीरियर रीजन, इसका क्या नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज द मैमिलरी रीजन। अब इसका काम क्या है, रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, इन्वॉल्व विद द मेमोरी फंक्शन। राइट, आगे देखिए फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ेंगे। Hypothalamus stimulates or inhibits many of the body's activity in order to maintain homeostasis, such as regulating body temperature, appetite and body weight, heart rate and blood pressure. Right? Hypothalamus का क्या काम है, ये या तो स्टिमुलेट करता है या फिर इनहिबिट करता है, रोकता है काफ़ी बॉडी एक्टिविटीज़ को इन ऑर्डर टू मेंटेन द होमोस्टेसिस, ताकि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे, जैसे कि रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, एपिटाइट, बॉडी वेट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। और ये कनेक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम के साथ। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेनी एसेंशियल फंक्शंस ऑफ बॉडी लाइक childbirth, emotions, sleep cycles, balancing body fluids, appetite and thirst control, blood pressure and heart rate. Right? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इट इज़ अ पी साइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन। राइट, ये पी साइज मटर के दाने जितना है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोफिसिस एंड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन द बॉडी। राइट, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोफिसिस भी बोला जाता है, और इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से हम स्कूल से पढ़ते हैं, स्कूल टाइम से, कि मास्टर ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के जो एसेंशियल फंक्शंस हैं, एसेंशियल हार्मोन्स हैं, उनको प्रोड्यूस करता है और एसेंशियल फंक्शंस को कैरी आउट करवाता है। राइट, इट इज़ सिचुएटेड बिलो द हाइपोथैलेमस इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द पिट्यूटरी फोसा विच इज़ क्वाइट क्लोज टू द ऑप्टिक नर्व। अभी कहाँ पे लोकेटेड है, बिलो द हाइपोथैलेमस, और ये किस में लोकेटेड है, पिट्यूटरी फोसा के अंदर, बोनी स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज़ क्वाइट क्लोज टू ऑप्टिक नर्व। राइट, ऑप्टिक नर्व के बारे में हमने पढ़ा हुआ है नर्वस सिस्टम में एज वेल एज सेंसरी सिस्टम में, आप एक बारी देख लेना। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट आर कॉल्ड लोब्स, दैट इज एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। राइट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। सम ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब स्टिमुलेट और इनहिबिट secretion by other endocrine glands, target glands, while others have a direct effect on the target tissues. Right? अब इनमें से जो हॉर्मोन्स हैं जो एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है वो दो काम करवाते हैं, या तो वो स्टिमुलेट करवाते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को, या फिर वो इनहिबिट करवाते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को। ठीक है, और सेकंड इसका क्या फंक्शन है, या फिर ये डायरेक्टली जो है अपना इफेक्ट शो करते हैं, ये जो हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के डायरेक्टली जो टारगेट टिश्यूज होते हैं उस पर जाके अपना इफेक्ट शो करते हैं। राइट, आगे है द होल सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। राइट, अभी जो सारा सिस्टम है स्टिमुलेट होने का और इनहिबिट होने का, उसको कौन कंट्रोल करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। राइट, अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते किसको हैं, फॉर एग्जांपल अब किसी ग्लैंड ने सिक्रीशन स्टार्ट की है हार्मोन्स की, अब जितना तो यूज़ होगा बॉडी में हार्मोन्स तब तक तो ठीक है, बट ओवरफ्लो भी तो नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्रिएट होता है, जनरेट होता है, ताकि जो है धीरे धीरे उस पर्टिकुलर सिक्रीशन की अमाउंट को रिड्यूस किया जा सके, या फिर एक टाइम पे आके वो ख़त्म हो पाए। राइट, कोई चीज़ अगर स्टार्ट हुई है तो उसको कंट्रोल करना और ख़त्म करना भी ज़रूरी है बॉडी के अंदर, तो वो कौन करवाता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। राइट, अब इसी के बारे में ही आगे पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है। यहाँ पे एक 5th लाइन में आप देख सकते हैं कि एक बात की हुई है ट्रॉपिक हार्मोन की। ट्रॉपिक हार्मोन्स कौन से होते हैं कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ताकि वो उन पर्टिकुलर हार्मोन्स जिनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उनको रिलीज़ कर सके। राइट, अब सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी में पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज GH। दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंट हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला हार्मोन है जो कहाँ पे प्रिपेयर होता है, सिंथेसाइज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द मोस्ट बॉडी सेल्स बट स्पेशली दोज इन द बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स। ये ग्रोथ एंड डिवीजन में बॉडी सेल्स के में हेल्प करता है, और स्पेशली किन में, बोन्स और स्केलेटल मसल्स में। इट ऑल्सो रेगुलेट्स एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मेनी ऑर्गन्स। अब कहाँ कहाँ पे मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ठीक है, इनमें ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, स्पेशली
टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर, प्रमोट्स ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट। अब इसमें क्या है, जो इसकी रिलीज को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है, वो कौन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको डिनोट करते हैं हम GHRH से। और इसको सप्रेस कौन करवाता है, बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम डिनोट करते हैं GHRIH से, और इसको हम बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। और ये जो दोनों है, रिलीजिंग हार्मोन और रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। सिक्रीशन ऑफ GH इज ग्रेटर एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप, और ये सबसे ज़्यादा हाई कब मिलता है हमें, एडोलेसेंट्स के टाइम पे, और ये कब कम होता जाता है, विथ एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका जो रिलीज़ है, ठीक है, इसकी जो प्रोडक्शन है, स्टिमुलेशन है, वो कम होती जाएगी, राइट। आगे देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सेकेंड हार्मोन है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज़ किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज TSH। दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, राइट। अब जो हार्मोन है, इसको कौन सिंथेसाइज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी का ये हार्मोन है, तो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ही सिंथेसाइज कर रही है। और इसकी जो रिलीज़ है, इसकी जो प्रोडक्शन है, इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम डिनोट करते हैं TRH के साथ। और ये कौन करवा रहा है, हाइपोथैलेमस करवा रहा है। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड विच सिक्रीट्स द हार्मोन्स थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन T3, राइट। TSH है, ये क्या काम करवाता है, ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को और इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है, और जिसकी वजह से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। उन हार्मोन्स का नाम क्या है, थायरोक्सिन, दैट इज डिनोटेड बाय T4, एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, दैट इज T3, राइट। रिलीज इज स्लोएस्ट इन द अर्ली इवनिंग एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आगे देखिए, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH, कॉर्टिकोट्रोफिन इसका दूसरा नाम है। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज ऑल्सो डिनोटेड एज CRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, प्रोमोट्स द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ACTH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। ये जो CRH है, हाइपोथैलेमस की मदद से ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, इसकी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की रिलीज को और उसकी प्रेपरेशन को कंट्रोल करता है। दिस इंक्रीजेस द आउटपुट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, स्पेशली कॉर्टिसोल। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं बॉडी में, और स्पेशली कौन से वाला, कॉर्टिसोल, राइट। सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म being suppressed when the blood level of ACTH rises, ठीक है। जब भी लेवल बढ़ेगा हार्मोन्स का तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो जनरेट करता है, राइट। आगे, अदर फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट सिक्रीशन इंक्लूड, एक और कौन से काम करवा रहा है, स्लीप को कंट्रोल करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, अदर स्ट्रेसर्स लाइक इमोशनल स्टेट्स एंड फीवर, राइट। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, राइट। सो क्या होता है इसमें, जस्ट बिफोर प्यूबर्टी 2 गोनाडोट्रोफिन्स, जिनको हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स को, आर सिक्रेटेड इन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अमाउंट्स बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑल्सो नोन एज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। जो 2 तरीके के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वो इंक्रीजिंग अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और कराता कौन है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। और प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, इनकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज करती रहती है, ताकि जो नॉर्मल एडल्ट फंक्शनिंग है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वो प्रॉपर रहे, स्मूथ रहे, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। और जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो कौन से होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। आगे, इन बोथ सेक्सेस यानी दोनों जेंडर्स में FSH स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, दैट इज ओवा और स्पर्मेटोजोआ बाय द गोनेट्स, ठीक है। गैमीट्स क्या हैं, सेक्स सेल्स हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है अपनी गैमेटोजेनेसिस वाली वीडियो में। और गोनाड्स क्या हैं, ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब फीमेल्स में LH जो FSH हैं वो क्या काम करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, कौन से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो में देख लेना। एज द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन राइज, सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH इज सप्रेस्ड, राइट। एक बार आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाके ज़रूर देखना, उसमें हमने प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है डिटेल्स में। फीमेल्स में क्या होता है कि LH और जो FSH है ये किसको सिक्रीट करवाते हैं, हार्मोन्स को, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। और जैसे ही ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल राइज कर जाता है वैसे ही जो LH एंड FSH का जो लेवल है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। इसकी जो रिलीज होती है वो सप्रेस हो जाती है प्रोडक्शन। आगे, मेल्स में जो LH होता है उसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका काम क्या होता है,
हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन को मेंटेन रखना, ठीक है। और ये जो ICSH है ये किसको स्टिमुलेट करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो सिक्रीट कर सके हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन को, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट. दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द नर्वस टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स सराउंडेड बाय सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड पिच्यूसाइट्स, राइट. अब ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किससे बना हुआ है, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि ये नर्वस टिश्यू की डाउन ग्रोथ हुई है, राइट. और इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स सराउंडेड बाय सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड पिच्यूसाइट्स, राइट. अब ये क्या है, इसको नर्व सेल्स को सराउंड किसने किया हुआ है, सपोर्टिंग सेल्स ने, जिनका नाम है पिच्यूसाइट्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं, राइट. आगे ऑक्सीटोसिन एंड antidiuretic hormone that is also denoted as ADH or also known as vasopressin are the hormones synthesized in the hypothalamus and then stored within the posterior pituitary gland. अब ये जो ऑक्सीटोसिन एंड एंटीडायूरेटिक हॉर्मोन्स हैं ये कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं, ये वहाँ पे बनते हैं और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं. इसी वजह से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स कहलाए जाते हैं, राइट. दीज हॉर्मोन्स एक्ट डायरेक्टली ऑन नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, राइट. सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टीरियर लोब के हार्मोन की, दैट इज ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, इट स्टिमुलेट टू टारगेट टिश्यूज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं. तो ये दो टारगेट टिश्यूज पे एक्ट करता है. सबसे पहले है यूट्राइन स्मूथ मसल और दूसरा है मसल सेल्स ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट. हम देखते हैं कैसे. जो यूट्राइन स्मूथ मसल है, राइट, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो ऑक्सीटोसिन की अमाउंट है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो डायरेक्टली सिक्रीट करता रहता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं और सर्विक्स पे भी प्रेशर पड़ता है, वो भी स्ट्रेच होता है, राइट. सेकंड है द मसल सेल्स ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट पे कैसे एक्ट करता है. सी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन है ये सिर्फ ये इतना ही नहीं होता कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, फीड करवा रही है, बट द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैमोजेनेसिस, राइट, यानी कि प्रेपरेशन ऑफ ब्रेस्ट. और प्रेपरेशन ऑफ ब्रेस्ट कब से स्टार्ट हो जाती है, एज सून एज द लेडी गेट्स प्रेग्नेंट, राइट. तो इसमें जानते हैं कि क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस ऑफ मिल्क इजेक्शन है, यानी जब माँ दूध इजेक्ट करती है तो उसमें भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए होता है. अब ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये कैसे जनरेट होता है, पहला बच्चे के सक करने से, और दूसरा जो है ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होता है और स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट होके मिल्क को बाहर इजेक्ट करने में, राइट. सकलिंग जनरेट सेंसरी इंपल्सेस दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्रेस्ट टू द हाइपोथैलेमस. जैसे ही बच्चा सक करता है तो सेंसरी इंपल्सेस क्या हैं, जनरेट होती हैं, जो डायरेक्टली ब्रेस्ट से हाइपोथैलेमस में मैसेज भेजते हैं और क्या होता है, वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन रिलीज़ होती है, राइट, मिल्क इजेक्ट होता है. आगे the impulses trigger the release of oxytocin from the posterior pituitary and oxytocin stimulate the breast to contract ejecting the milk, right. अब क्या होता है, जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास मैसेज पहुंचा वहाँ से क्या होगा, posterior lobe of pituitary क्या करेगी, वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मिल्क जो है वो इजेक्ट होगा, ठीक. सकलिंग ऑल्सो इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोलॉन्गिंग प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड लैक्टेशन, ठीक है. अब इससे क्या होगा कि सकलिंग की वजह से जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है कि जिससे दूध आना रुक जाए वो इनहिबिट हो जाएगा सकलिंग प्रोसेस की वजह से, यानी जितना टाइम बच्चा सक कर रहा है उतना टाइम और मिल्क उसको मिलता रहेगा, राइट. आगे है सेकेंड हार्मोन कौन सा है पोस्टीरियर लोब का, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन दैट इज ऑल्सो डिनोटेड एज ADH, और इसका दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन, राइट. इसके बारे में पढ़ते हैं. द मेन इफेक्ट ऑफ द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज टू रिड्यूस यूरिन आउटपुट, राइट. अब जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है इसको जानने से पहले हम डायूरेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि वो होता क्या है. डाई मीन्स कि डेवलप हो जाना, राइट. और किस चीज़ का डेवलप हो जाना, यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन प्रोडक्शन का डेवलप हो जाना. लार्ज वॉल्यूम में जो है यूरिन प्रोड्यूस जब बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वेसोप्रेसिन वो रिलीज होता है और उसको कंट्रोल करता है. ADH acts on the distal convoluted and collecting ducts of the nephrons of the kidneys, increasing the reabsorption of the water from the glomerular filtrate,
राइट। अब इसके बारे में सारा हमने रीनल चैप्टर में यानी यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा हुआ है, आप एक बार ज़रूर देख लेना। नेफ्रॉन्स पढ़ाया हुआ है उसमें सारा आपको पता चल जाएगा। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कौन से होते हैं, प्रॉक्सिमल कौन से होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स कौन से होते हैं, आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो ये जो ADH एंटी डायरेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, ये डायरेक्टली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड और कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करता है नेफ्रॉन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो किडनीज है उनमें रीअब्जॉर्प्शन जो है वाटर की बढ़ जाती है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आप एक बार जाके प्लीज़ यूरिनरी चैप्टर को देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। द अमाउंट ऑफ ADH सिक्रीटेड इज डिटर्मिन्ड बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड सर्कुलेटिंग द हाइपोथैलेमस। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ADH सिक्रीट होना है वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर से पता चल जाएगा जब भी ब्लड सर्कुलेट करता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। ठीक है, अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे काम कर रहा है कि जब भी बॉडी में पानी की कमी आएगी डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर हेमरेज की वजह से, तो क्या होगा, जो सिक्रीशन ऑफ ADH है वो इंक्रीज कर जाएगा ताकि बॉडी में पानी की मात्रा को कंजर्व किया जा सके, प्रिजर्व करके रखा जा सके, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रीअब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा और जो यूरिन आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे तरफ देखो क्या होगा, जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड में कम होगा तो क्या होगा, ADH की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी ताकि जो वाटर है वो लेस रीएब्जॉर्ब हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस किया जा सके, राइट। कभी कभार क्या हो जाता है, बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है या फिर कह लो हम ज़्यादा कई बार पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये ADH है वो अपनी लेवल को कम कर लेता है ताकि फटाफट से इंसान यूरिनेट कर दे और उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम ना आए, राइट। कम वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा, राइट। ये समझ में आ गया ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ेगा ADH भी बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जब कम होगा ADH की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। इससे क्या है, वाटर लेवल जो है बॉडी में वो मेंटेन रहता है, राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थायराइड ग्लैंड, राइट। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, नेक के अंदर और किसके सामने, ट्रेकिया और लैरिंग्स के बिल्कुल सामने लोकेटेड है ये, और कौन से लेवल पे लोकेटेड है, 5th, 6th एंड 7th सर्वाइकल एंड 1st थोरैसिक वर्टिब्रे के पास ये लोकेटेड है। इट इज़ हाईली वैस्कुलर ग्लैंड, ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो वजन होता है इट इज़ 25 ग्राम्स और इसको सराउंड कौन करता है, फाइब्रस कैप्सूल। इसके रिजेंबलेंस ये किसके तरह दिखता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और ये जो लोब्स हैं ये आपस में, ये जो 2 लोब्स हैं ये ज्वाइन हुई है बाय अ नैरो इस्थमस लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के सामने बिल्कुल ही क्या है, ये दोनों लोब्स आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द इस्थमस। ठीक, इस्थमस क्या होता है, एक नैरो माइनर सा कह लो एक फोल्ड होता है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट रखता है, राइट। जो लोब्स हैं ये रफली कोन शेप के होते हैं, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, राइट। आगे, the gland is composed of cuboidal epithelium that forms spherical follicles which secrete and store colloid, a thick sticky protein material। अब ये जो ग्लैंड है थायराइड ये किससे बना हुआ है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। आप एक बार जाके टिश्यू वाली वीडियो में देख लेना, उसमें हमने डिटेल्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करता है, स्फेरिकल फॉलिकल्स यानी गोल गोल फॉलिकल्स से बना हुआ है जो सिक्रीट करते हैं एंड स्टोर करते हैं एक कोलॉइड को। कोलॉइड क्या है, यहाँ पे एक स्टिकी प्रोटीन मटेरियल है जो कि थिक होता है, राइट। और बिटवीन द फॉलिकल्स, अब इन स्फेरिकल फॉलिकल्स के बीच में क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। एक तो ये सेल से बना हुआ है ग्लैंड, ठीक, गोल गोल सेल्स के साथ। अब उन सेल्स के अंदर क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड सी सेल्स विच सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन का क्या काम है देखते हैं। दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड, अभी हम पढ़ के हटे हैं। इट एक्ट्स ऑन बोन सेल्स एंड द किडनीज टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल्स व्हेन दे आर रेज्ड। अब बॉडी में कभी भी कैल्शियम लेवल्स जो हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, कैल्सिटोनिन का काम होता है उसको कम करवाना। ठीक है, तो ये बोन सेल्स पे एक्ट करके और किडनीज पे एक्ट करके इन कैल्शियम लेवल्स को कम करवाते हैं एंड इट प्रमोट्स द स्टोरेज ऑफ द calcium in the bones, right। release of calcitonin is stimulated by an increase in the blood calcium levels। ठीक है, जब भी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल जो है बढ़ेगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल बढ़ेंगे तब क्या होगा, कैल्सिटोनिन जो है वो रिलीज होगा। दिस हार्मोन इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड व्हेन बोन्स अंडरगो कंसिडरेबल चेंजेस इन शेप एंड साइज, राइट। नेक्स्ट,
थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स दैट आर थायरॉक्सिन T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन T3, राइट। तो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, इनको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल कौन है? आयोडीन है। ये हम छोटे होते भी साइंस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि थायराइड ग्लैंड सिलेक्टिवली टेक्स अप आयोडीन फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड आयोडीन ट्रैपिंग, राइट। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ब्लड में से आयोडीन को उठा लेता है और क्या करता है? आयोडीन ट्रैपिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, ताकि वो अपने हार्मोन्स को बना सके, राइट। आयोडीन के देखिए सोर्सेज क्या क्या हैं, ये मैंने पिक्चर में डाले हुए हैं, आप देख लेना एक बारी। आगे है द रिलीज ऑफ T3 एंड T4 इनटू द ब्लड इज स्टिमुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब T3 एंड T4 की रिलीज को कौन कंट्रोल करता है ब्लड में? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसको कौन सिक्रीट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है। Secretion of TSH is stimulated by thyrotrophin releasing hormones from hypothalamus, and secretion of TRH is stimulated by exercise, stress, malnutrition, low plasma glucose levels and sleep. अब थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन को कौन कंट्रोल करवा रहा है, कौन स्टिमुलेट करवा रहा है? एक्सरसाइज, स्ट्रेस, मालन्यूट्रिशन, लो प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड स्लीप, राइट। आगे व्हेन द सप्लाई ऑफ आयोडीन इज डेफिशिएंट एक्सेस TSH इज सिक्रीटेड। जब भी बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी, जो TSH है वो ज़्यादा सिक्रीशंस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स है उनमें प्रोलिफरेशन हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, जिसको हम टर्म देते हैं गोइटर, राइट। सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 बिगिनस अबाउट द थर्ड मंथ ऑफ फीटल लाइफ, ठीक है। अब ये T3 एंड T4 सेल्स कब से बनने लगते हैं ह्यूमन बॉडी में? जब से बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, यानी 3 मंथ्स का होता है, तब से ये T3 एंड T4 सेल्स जो है इनकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। और ये कब बढ़ती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड इन वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। और इस टाइम पे इसकी जो सिक्रीशन है ये बढ़ जाती है। अदरवाइज इट रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, राइट। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। दे एनहांस द इफेक्ट्स ऑफ अदर हार्मोन्स दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, राइट। अब क्या है? थायराइड हार्मोन्स का हमने देखा है क्या फंक्शन होता है, ये दूसरे हार्मोन्स पे भी क्या है उसके इफ़ेक्ट्स को ये एनहांस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जिनको हम एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। T3 एंड T4 कैसे दूसरे बॉडी के सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन को, एंड रेगुलेटिंग मैकेनिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को, राइट। T3 एंड T4 आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली ऑफ द स्केलेटन एंड द नर्वस सिस्टम, राइट। ये स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी बहुत असेंशियल है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत असेंशियल है। मोस्ट अदर ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स, जैसे कि physiological effects of T3 and T4 on heart, skeletal muscles, skin, digestive and reproductive system are more evident when there is underactivity of or the overactivity of the thyroid gland, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि थायराइड के पेशेंट्स हैं, उनमें हम देखने को हमें मिलता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होने लग जाती हैं, जैसे हार्ट की, स्केलेटल मसल्स की, स्किन, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। अगर ये T3 एंड T4 जो हार्मोन से प्रॉपरली फंक्शन करें फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, बट इनकी माल फंक्शनिंग क्या है, ये बाकी सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, 2 एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। अब क्या है? थायरॉयड ग्लैंड का जो पिछला हिस्सा है, पोस्टीरियर हिस्सा है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि 2 लोब्स होती हैं थायरॉयड ग्लैंड्स की, तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं ये 2 एक लोब में है और 2 दूसरी लोब में है, राइट। और ये पिछले हिस्से ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के में एम्बेडेड है, राइट। एंड दे आर सराउंडेड बाय फाइन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल्स, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आप पढ़ लेना टिश्यूज चैप्टर में से। द सेल्स फॉर्मिंग द ग्लैंड्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड आर अरेंज्ड इन कॉलम। इसके भी जो सेल्स हैं थायरॉयड ग्लैंड की तरह स्फेरिकल इन शेप है और अरेंज्ड इन कॉलम्स हैं, राइट। आगे देखते हैं फंक्शन क्या है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, जिनको हम डिनोट करते हैं PTH के साथ, और उस हार्मोन का नाम क्या है? पैराथॉर्मोन, जिसकी सिक्रीशन है पैराथॉर्मोन की। इसको रेगुलेट, इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल जो है फॉल करेगा, सिक्रीशन ऑफ PTH इज इंक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ PTH इज इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल व्हेन इट इज लो, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? जब भी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल में जब भी कमी आएगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन का
काम है इसको इंक्रीज करवाना। दिस इज अचीव बाय इनडायरेक्टिंग इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स एंड रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब ये भी बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल में कमी आए, कैल्शियम लेवल जब कम हो जाए ब्लड में से, तो ये क्या करता है, ये इनडायरेक्टली जो अमाउंट है जो कैल्शियम एब्जॉर्ब है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एज वेल एज फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल से वहाँ से उठा लेता है। अगर इन दोनों सोर्सेज से भी पूरा नहीं हो पाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल नहीं आ पाता है, तो क्या होता है, पीटीएच ये ऑस्टियोक्लास्ट प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ठीक है। तो कैल्शियम जो है बोन से डायरेक्टली रिलीज होके ब्लड में जाता है, राइट। अभी जो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन है, इनका काम ही क्या है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन रखना। दिस इज नीडेड फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, ब्लड क्लॉटिंग एंड नॉर्मल एक्शन ऑफ मेनी एंजाइम्स, राइट। आगे है एड्रीनल ग्लैंड्स, जिनको हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। द टू एड्रीनल ग्लैंड्स और सुप्रारीनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी एनक्लोज्ड विद इन द रीनल फेशिया, ठीक। अब आप डायग्राम देखो पहले तो, किडनी के ऊपर बिल्कुल ही सिचुएटेड है एक ग्लैंड जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, और ये एक ही रीनल फेशिया यानी एक ही कवरिंग में एनक्लोज्ड है, ठीक है। तो दो किडनीज हैं तो दोनों के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं वो मौजूद है, राइट। दे आर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। और ये जो ग्लैंड्स हैं ये कैसे बने हुए हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, द आउटर पार्ट इज ऑफ कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज ऑफ मेडुला, सेम एज किडनी, ठीक है। किडनी का जो ग्रॉस स्ट्रक्चर है एक बार पढ़ना जाके यूरिनरी सिस्टम में। द एड्रीनल कॉर्टेक्स इज एसेंशियल टू लाइफ बट द मेडुला इज नॉट, राइट। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, विच वन इज एसेंशियल, राइट। आगे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस 3 ग्रुप्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। अब जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का क्या मतलब होता है, कॉर्नर पोर्शन, कॉर्टेक्स, सी फॉर कॉर्टेक्स एंड सी फॉर कॉर्नर, एम फॉर मिडिल एंड एम फॉर मेड्यूला करके आप याद रखना। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात हो रही है, यानी कि एड्रीनल कॉर्नर के बारे में हम पढ़ने वाले, कॉर्नर स्ट्रक्चर के बारे में। तो वहाँ पे क्या है, इट प्रोड्यूसेस 3 ग्रुप्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करके ये 3 स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाते हैं। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एड्रीनोकॉर्टिकोकॉइड्स, ठीक है, जिनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। अब ये कौन से हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फर्स्ट वन is glucocorticoids, second is mineralocorticoids, and third one is the androgens that are also called sex hormones, right? The hormones in each group have different characteristic actions, but due to their structural similarity, their actions may overlap, ठीक है। अब जो हॉर्मोन्स हैं हर एक ग्रुप में, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है या फिर एंड्रोजन है, इनके जो एक्शंस हैं वो डिफ़र करते हैं, बट इनकी जो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है ये देखने में एक जैसे लगते हैं, जिनकी वजह से क्या है, इनके एक्शंस जो हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, राइट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। कॉर्टिसोल जो है, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोकॉर्टिसोन, इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड that are essential for life, regulating metabolism and response to stress, ठीक है। अभी जो कॉर्टिसोल है इसका दूसरा नाम हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जिसका काम क्या है, ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है एंड response to stress, right? It is stimulated by ACTH from the anterior pituitary and by stress, right? अब इसको स्टिमुलेट कौन कौन करवाता है, एक तो ACTH करवाता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, दूसरा स्ट्रेस, जब भी स्ट्रेस होगा तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा ही होगा। द हाईएस्ट लेवल ऑफ हार्मोन secretion occurs between 4 AM and 8 AM and the lowest is between the midnight and 3 AM, right? ये इसके secretion के level हैं कि कब highest होते हैं और कब lowest होते हैं। When the sleeping and waking pattern is changed, it takes several days for adjustment of the ACTH यानी cortisol secretion to take place, ठीक है। जब भी हमारा sleep and wake cycle जो है disturb हो जाता है, हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है ACTH को एडजस्टमेंट करने में, ठीक है, और कॉर्टिसोल की प्रॉपर सिक्रीशन करने में, राइट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर जनरली कंसर्न्ड विद कैटाबॉलिज्म, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट दैट मेक्स ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंसेस अवेलेबल फॉर यूज, राइट। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इनका मेन काम क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन जो कि ग्लूकोज और अदर सब्सटेंसेस को बॉडी के लिए प्रोड्यूस करता है, राइट। अभी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, ठीक है। सेकंड इज हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो जाता है दैट स्टेट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। लिपोलाइसिस में फैट की ब्रेकडाउन में ये काम आता है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और ये स्टिमुलेट करता है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स व्हिच कैन बी
यूज्ड फॉर फर्दर सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोटीन्स, राइट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं कॉमनली रेफर टू एज स्टेरॉइड्स ऑल्सो हैव अदर इफेक्ट्स इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस बॉडी में, ये कंट्रोल करते हैं सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड डिलेड वुंड हीलिंग, राइट। आगे है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिनको हम एल्डोस्टेरॉन भी बोलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इट्स फंक्शन आर एसोसिएटेड विथ मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, ठीक। जो टर्म है मिनरल्स वही इंडिकेट करता है कि जो इसका फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, यानी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड या फिर एल्डोस्टेरॉन कह सकते हैं। थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जब भी जनरेट होता है तो क्या होता है कि जो सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब होने लग जाता है रीनल ट्यूब्यूल से और पोटेशियम जो है वो सिक्रीट होने लग जाता है। यूरिनरी सिस्टम एक बार पढ़ लीजिएगा। पोटेशियम लेवल है ब्लड में वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स, राइट। व्हेन ब्लड पोटेशियम लेवल राइसेस तो ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा और जब कम होगा तो कम एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा। एंजियोटेंसिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। आगे है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, राइट। इसके बारे में देखते हैं। व्हेन रीनल ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड और ब्लड सोडियम लेवल्स फॉल द एंजाइम रेनिन इज सिक्रेटेड बाय द किडनी। अब बॉडी में कभी भी रीनल ब्लड फ्लो जो है ये रिड्यूस हो जाता है या फिर सोडियम लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं बॉडी में, तो किडनी सेल से एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है रेनिन, ठीक। अब रेनिन का काम क्या है, रेनिन कन्वर्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिन को। ये प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिन जो है ये लीवर में प्रोड्यूस होता है और रेनिन इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 बाय रेनिन, ठीक। अब जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है जिसको हम ACE बोलते हैं वो बिल्कुल छोटी अमाउंट में लंग्स में, प्रॉक्सिमल किडनी ट्यूब्यूल्स में और कुछ टिश्यूज़ में पाया जाता है, वहाँ पे बनता है, ठीक है। अब इस ACE का क्या काम है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा ताकि जो एल्डोस्टेरॉन है उसकी सिक्रीशन हो सके, यानी स्टिमुलेट हो सके सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक। इट ऑल्सो कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, राइट। आगे है सेक्स हॉर्मोन्स। सेक्स हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स आर मेनली एंड्रोजन्स दैट आर मेल सेक्स हॉर्मोन्स। एड्रीनल मेडुला के बारे में अब देखते हैं। एड्रीनल मेडुला इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। मैंने आपको जैसे पहले बताया है कॉर्टेक्स कॉर्नर वाला पार्ट है और मेडुला मिडिल पार्ट है, तो मिडिल पार्ट में मेडुला है तो सराउंड कौन करेगा, ऑटोमेटिकली कॉर्टेक्स करेगा। अब इसका काम क्या है मेडुला का, इट प्रोड्यूसेस एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन दैट इज नॉर एड्रेनालिन, राइट। अब आगे बात करते हैं एड्रेनालिन जिसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और नॉर एड्रेनालिन दैट इज नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं। जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन होती है, ये आप पढ़ सकते हैं हमारी नर्वस सिस्टम वाली वीडियो में कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, राइट। तो जब भी स्टिमुलेशन हो रही होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तब एड्रेनालिन और कुछ अमाउंट ऑफ नॉर एड्रेनालिन जो है ये ब्लड में रिलीज होते हैं और इन हॉर्मोन्स की वजह से क्या है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये ज़्यादा टाइम के लिए स्टिमुलेटेड रहता है, ठीक है। इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोलॉन्ग रहती हैं। अब ये जो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हैं ये स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं और जिसकी वजह से इनके जो इफ़ेक्ट्स भी हैं वो सिमिलर देखने को मिलते हैं। टुगेदर दे पोटेंशिएट द फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, ठीक है। ये इकट्ठे होकर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस को जनरेट करते हैं, कैसे, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करके, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करके, ब्लड को डाइवर्ट करके एसेंशियल ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। और जो कम एसेंशियल है, कम इम्पॉर्टेंट है ऑर्गन्स, वहाँ पर ये ब्लड की एंट्री को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं जहाँ पे नहीं ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एड्रेनालिन का जो ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है वो हार्ट पे मिलता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से। एड्रेनालिन का ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है हार्ट पे और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पे, जबकि जो नॉर एड्रेनालिन है उसका इन्फ्लुएंस ब्लड वेसल्स पे देखने को मिलता है, राइट। अब आगे बात करते हैं पैनक्रियाटिक आइलेट्स की।
पैनक्रियाटिक आइलेट्स को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोला जाता है, राइट। ये क्या है अब देखते हैं। पैनक्रियाटिक हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, राइट। ये जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स हैं ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इनके जो सेल्स हैं हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट होते हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन द पैनक्रियाटिक आइलेट्स, और वो कौन से हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। जो अल्फा सेल्स हैं वो सिक्रीट कराते हैं ग्लूकागन को, बीटा सेल्स सिक्रीट कराते हैं इंसुलिन को जो कि न्यूमरस सेल्स होते हैं, एंड डेल्टा सेल्स सिक्रीट करवाते हैं सोमैटोस्टेटिन को, ठीक। आगे देखते हैं। द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इज बिटवीन 3.5 एंड 8 mmol पर लीटर, यानी कि 63 to 144 mg पर 100 ml, राइट। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये बॉडी में कैसे मेंटेन रहता है, ये मेंटेन रखते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागन के अपोजिंग यानी ऑपोजिट एक्शन। ग्लूकागन का क्या काम है, ये इंक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को, और इंसुलिन क्या करता है, ये रिड्यूस करता है बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। अब इसमें क्या है, इंसुलिन हम जानते हैं कि जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन उसको कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन जनरली है क्या, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, जिसमें 50 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी में ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल को भी कंट्रोल करता है, सिर्फ ग्लूकोज को नहीं कंट्रोल करता है, ये अमाइनो एसिड्स एज वेल एज फैटी एसिड्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक। साथ के साथ क्या करता है, ये प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज को, राइट। अब आगे बात करते हैं ग्लूकागन की। ग्लूकागन का क्या काम होता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करके रखता है, और ये इंक्रीज़ कैसे करता है, बाय स्टिमुलेटिंग। अब ये किन को स्टिमुलेट करता है, एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है स्केलेटल मसल्स को ताकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो सके, और ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए इन लीवर, राइट। सिक्रीशन कैसे होती है, स्टिमुलेटेड बाय अ ग्लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इज डिक्रीज्ड बाय सोमैटोस्टेटिन एंड इंसुलिन, ठीक। इसको कम कौन करवाता है इसकी सिक्रीशन को, सोमैटोस्टेटिन या फिर इंसुलिन। सोमैटोस्टेटिन के बारे में हम पढ़ते हैं, इसको GHRIH भी बोलते हैं, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक। द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस इज टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागन। कभी भी बॉडी में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाए या फिर ग्लूकागन का लेवल इंक्रीज हो जाए, इन दोनों को कंट्रोल में इनकी सिक्रीशन को कौन रखता है, सोमैटोस्टेटिन रखता है, राइट। आगे है पाइनियल ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। पाइनियल ग्लैंड इज अ स्मॉल body attached to the roof of the third ventricle by a short stalk containing nerves, many of which terminate in the hypothalamus, right। जो पाइनियल ग्लैंड है ये बिल्कुल एक छोटी सी बॉडी है जो कि थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन के साथ, उसके रूफ के साथ अटैच्ड है, और वहाँ से ये नीचे की तरफ लटक रहा है एक शॉर्ट स्टॉक के साथ, ठीक है। और वो शॉर्ट स्टॉक है वो नर्व्स के साथ बनी हुई है, ठीक है, जो कहाँ पे आके टर्मिनेट होती हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा हाइपोथैलेमस में आके टर्मिनेट हो जाती हैं। द पाइनियल ग्लैंड इज अबाउट 10 mm लॉन्ग, इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल, राइट। आगे देखिए इसका मेन हार्मोन कौन है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है, इज द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पाइनियल ग्लैंड। इट्स सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय डे लाइट एंड लेवल्स फ्लक्चुएट ड्यूरिंग ईच 24 आवर पीरियड, बीइंग हाईएस्ट एट द नाइट एंड लोएस्ट अराउंड द मिड डे, ठीक है। इसकी जो सिक्रीशन है ये डे लाइट इसको कंट्रोल करती है, और ये फ्लक्चुएट होती रहती है 24 आवर के पीरियड्स में भी। इसकी ज़्यादा सिक्रीशन एट नाइट होती है एंड लोएस्ट अराउंड द मिड डे। मेलाटोनिन इज बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद, अब किसके साथ इस एसोसिएशन देखी गई है कि ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है विद द circadian and diurnal rhythms of many tissues, possibly by influencing the hypothalamus. Circadian and डायलनल रिदम्स हैं, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल को शेड्यूल करने के लिए, और ये प्रेजेंट होती हैं सारे लिविंग बींग्स में। और ये अफेक्टेड कैसे होती हैं, बाय द लाइट एंड डार्क अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट, कि बाहर एनवायरनमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, और बाहर लाइट है कि डार्क है। जैसे हमें पता है लाइट है तो काम करना है, डार्क हो गया है तो सो जाना है ना, दिन और रात का हमें पता होता है। तो अगर इनमें ज़रा सी भी कोई गड़बड़ हो जाती है, हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो हमारा नॉर्मल हेल्दी रूटीन है वो भी अफेक्ट होगा। तो ये जो सिकेडियन एंड डायलनल रिदम्स है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत ज़रूरी है, और मेलाटोनिन इनके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक। आगे इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बिफोर प्यूबर्टी, पॉसिबली बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, राइट। अब दूसरा काम क्या है मेलाटोनिन का, प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स को ये इनहिबिट रखता है, उनकी ग्रोथ को नहीं होने देता है। और ये कैसे नहीं होने देता है, ये जो गोनाडोट्रोफिन्स है या तो उसकी सिंथेसिस को रोक देगा या फिर उसके रिलीज़ को रोक देता है। इसी वजह से जो है कि प्यूबर्टी से पहले
सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, राइट। आगे है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। थाइमोसिन एक हार्मोन है जो कि थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और इसका काम क्या होता है थाइमोसिन का, कि ये डेवलप करवाता है टी लिम्फोसाइट्स को फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बरकरार रखती हैं। व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आ जाता है या फिर एंटीजन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या है, बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। बट जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एंटीबॉडीज़ तो प्रोड्यूस नहीं होते, बट जो मैक्रोफेजेस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर जो नेचुरल किलर सेल्स हैं जिनको हम NK सेल्स बोलते हैं, उनकी एक्टिवेशन होती है। और वो कौन करवाते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। अब वो एक्टिवेट होंगे मैक्रोफेजेस एंड NK सेल्स, तो प्रोड्यूस होंगे वेरियस साइटोकाइंस जो कि एंटीजन के अगेंस्ट काम करते हैं, राइट। सो आगे देखते हैं हम लोकल हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हिस्टामिन। हिस्टामिन, दिस इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड बाय मास्ट सेल्स इन द टिश्यूज एंड बेसोफिल्स इन द ब्लड। ये सारा हमने ब्लड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आप एक बार ही देख लेना। इट इज़ रिलीज्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन होगी तो कौन रिलीज होगा? हिस्टामिन रिलीज होगा। इट ऑल्सो कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट, राइट। अब ये हिस्टामिन का क्या काम है? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स की। कहाँ के स्मूथ मसल्स की? ब्रोंकाई एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट की। इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, राइट। आगे देखिए सीरोटोनिन, जिसको 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी बोला गया है, 5-HT, ठीक है। इसका क्या काम है? इट इज़ प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स इन द ब्रेन एंड इन द इंटेस्टाइनल वॉल, राइट। ये जो सीरोटोनिन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स में, ब्रेन में एंड इन द इंटेस्टाइनल वॉल में। इट कॉजेज इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड इट्स रोल इन हीमोस्टेसिस यानी ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हमने ब्लड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आप एक बार देख लेना। आगे है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? दीज आर लिपिड सब्सटेंसेस फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज, राइट। दे एक्ट नियर बाय एंड हैव पोटेंट एंड वाइड रेंजिंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, क्या हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है? कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? फर्स्ट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, सेकेंड पोटेंशिएटिंग पेन, फीवर, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉटिंग, uterine contractions during labor, right. Last है gastrointestinal hormones. Several local hormones including gastrin, secretin and cholecystokinin, जिसको CCK करके भी डिनोट किया गया है, influence the secretion of digestive juices, right. ये जो सारे local hormones हैं including gastrin, secretin and CCK, ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं digestive juices की secretion को। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो है वो कॉमनली किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? ट्यूमर्स की वजह से या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से। और इसका इफेक्ट बॉडी में क्या देखने को मिलता है? जब भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं तो बॉडी में क्या इफेक्ट होता है? या तो हाइपर सिक्रीशन होती है ऑफ हार्मोन्स यानी कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स देखने को मिलता है, या फिर हाइपो सिक्रीशन यानी अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स देखने को मिलता है, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एंडोक्राइन सिस्टम। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।